हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम सीखेंगे कक्षा 10 गणित की प्रश्नावली 7 और त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों पर आधारित प्रश्नों को किस तरीके से बहुत ही आसान तरीके से हल किया जा सकता है। बहुत ही यूनिक ट्रिक बताऊंगा आप लोगों को और आप लोग इसे सीखकर अच्छे नंबर लेकर आएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर गणित में बनाएंगे। तो त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों को हल करना यूँ कि कुछ कठिन होता है, लेकिन अगर आप लोग मेरा पिछला वीडियो नंबर 1 त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण पर आधारित अगर देख लेंगे तो आप लोगों को प्रश्न हल करना बहुत ही आसान लगेगा। तो आज के वीडियो में मैंने कुछ कठिन प्रश्नों को सेलेक्ट किया है। इन प्रश्नों को किस तरीके से आसान विधि से आप लोग कर सकते हैं, मैं आप लोगों को इसमें बताने वाला हूं। तो शुरू करते हैं वीडियो और देख लेते हैं प्रश्न नंबर 1 क्या है। तो प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा बराबर टेन थीटा। तो देखो यहाँ पर हमें इसको हम दे देंगे राइट हैंड साइड। क्या नाम दे देंगे? राइट हैंड साइड। और इसको नाम दे देंगे लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, हमें लेफ़्ट हैंड साइड को नॉर्मली हल करना पड़ता है, ज़रूरत पड़ने पर हम राइट हैंड साइड को भी हल करते हैं। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को पता होना चाहिए कि यहाँ पर एक सिंपल स्थिति दे रखी है, केवल एक चीज़ निकालनी है हमें टेन थीटा। तो टेन थीटा को हल करके हम लेफ़्ट हैंड साइड तो ला नहीं सकते, तो हम लेफ़्ट हैंड साइड को ही हल करेंगे। ध्यान से देखना बिल्कुल किस तरीके से हल करना है, आप लोगों को पहचानना आना चाहिए सवाल किस तरीके से हम पहचान सकते हैं। देखो, अगर आप लोग सवाल पहचान लेंगे तो आप लोगों को करने का तरीका भी आ जाएगा। तो आप लोग जब इसको एक नज़र में देखते हैं तो आप लोगों को क्या चीज़ दिख रही है? देखो, मेरे को यहाँ पर दिख रहा है कि यहाँ पर साइन थीटा है माइनस 2 साइन क्यूब थीटा है अपॉन 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा। तो ऊपर तो साइन है और नीचे कोस है। तो यहाँ पर मैं अगर थोड़ी सी गणित लगाऊं तो गणित क्या लग सकती है यहाँ पर, ये चीज़ आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमने जो पजल लिया है उसमें गणित क्या लग सकती है। तो गणित इतनी सी लग सकती है कि हम ऊपर से साइन थीटा कॉमन ले सकते हैं और नीचे से साइन थीटा कोस थीटा कॉमन ले सकते हैं। तो ले लेते हैं, क्योंकि इसके अलावा और कुछ हमारे पास करने को नहीं है। तो हम यहाँ पर साइन थीटा कॉमन ले लेते हैं। तो क्या बच जाएगा अंदर? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बच जाएगा। ठीक है, और अगर हम नीचे से कोस थीटा कॉमन लेते हैं तो यहाँ बच जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, ये सिंपल सी गणित आप लोगों को पहचानना आनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम क्या कर सकते हैं? देखो, हमें लेके आना है टेन थीटा, और टेन थीटा का मतलब होता है, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटावा कोस थीटा। साइन थीटा बटावा कोस थीटा होता है। तो यहाँ पर हमारी नज़र जानी चाहिए कि साइन थीटा अपॉन कोस थीटा आएगा। तो ये टेन थीटा तो पहले से ही हमारे सामने पास आ चुका है, लेकिन इसको किस तरीके से हम ख़त्म करेंगे? तो इसको ख़त्म करने का तरीका है, यहाँ पर देखो, हमारे पास होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, ये चीज़ हमें दिमाग में एकदम आ जानी चाहिए हमारे पास, क्योंकि हम अगर इन सर्वसमीकरणों को दिमाग में अच्छे तरीके से बसा लिया है तो आप लोग तुरंत इस सवाल को हल कर पाएंगे। तो देखो, यहाँ पर हम रखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, दोनों ही जगह रख देंगे। तो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, तो ये अपने आप चलेगा। और यहाँ पर हम रखेंगे 1 की जगह साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। अब हम यहाँ पर क्योंकि कोस ख़त्म कर रहे हैं तो कोस को ख़त्म करने के लिए कोस ही लाना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी हम 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस। ठीक है, अब हम यहाँ पर ये साइन 1 की जगह क्या रखेंगे? साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो देखो, यहाँ साइन स्क्वायर 1 की जगह हमने ये रखा, तो ये तो साइन स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा हो गया। अब ये पूरी चीज़ हम रखेंगे, पूरे ब्रैकेट को रखेंगे, तो ये जो प्लस का चिन्ह है काय में बदल जाएगा? माइनस में बदल जाएगा, माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो हमने 1 की जगह
ये रख दिया। अब देखो यहाँ पर कुछ चीज़ कट रही है, क्या हम इसको साइन थीटा अपॉन कोस थीटा को लिख देते हैं टेन थीटा, ठीक है, इनटू, अब देखो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर 2 है तो दो से एक कट हो जाएगा, तो हमारे पास बच जाएगा कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटावा, यहाँ हो जाएगा, यहाँ इससे कोस से ये कट हो जाएगा एक बार, तो ये बच जाएगा कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये कट हो गया। अब ऊपर दोनों चीज़ें कॉमन आ चुकी हैं तो इनको हम कट कर देते हैं और हमारे पास क्या बच गया, टेन थीटा, क्या बच गया, केवल टेन थीटा, और यही हमें लाना था। तो इस तरीके से हम इस सरसमीका को हल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, बहुत ही कठिन सवाल को मैंने बहुत आसान तरीके से आप लोगों को समझाया है, इसको ध्यान से कर लेना आप लोग और सीखने का प्रयास करना। प्रैक्टिस मेक्स ए परफेक्ट मैन, प्रैक्टिस आपको एक अच्छा खासा नॉलेज दे देती है और सिखा देती है आप लोगों को क्या करना है। अब देख लेते हैं सवाल नंबर 2। तो सवाल नंबर 2 है हमारा, सिद्ध कीजिए 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा बराबर 2 सेक थीटा। तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले हमें पहचानना होगा कि किस पक्ष को हल करना है। तो जो पक्ष है हमारा ये हो गया राइट हैंड साइड, ठीक है, और ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड। तो नॉर्मल सी बात है, जहाँ पर भी आप लोगों को ज़्यादा मात्रा में अंक या अक्षर या कुछ भी लिखा हुआ दिख रहा है तो उसी को ही हल करते हैं। देखो ये एक स्पेशल सवाल टाइप का है और इसको हल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये दोनों पार्ट हैं जो जुड़ रहे हैं, तो जुड़ रहे हैं तो इसका मतलब सीधा सा होता है जोड़ देते हैं, और जोड़ेंगे कैसे, लघुत्तम लेके। तो cos थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा का लघुत्तम क्या जाएगा, cos थीटा, और 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है। तो cos से cos कैंसिल हो जाएगा और 1 प्लस साइन थीटा बच जाएगा। जब cos का भाग देंगे तो यहाँ आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ 1 प्लस साइन थीटा का भाग देंगे इसमें तो cos थीटा बच जाएगा। तो cos से cos मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा। देखो जब भी हर में अलग अलग तरह के की संख्याएं आती हैं तो दोनों को ही ले लेते हैं लघुत्तम के रूप में हम, ठीक है। ये आप लोगों ने पहले पढ़ ही रखा है, तो बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है और इसके परीक्षा में आने की संभावना है, तो ध्यान से देखिए। तो अब देखो यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर हम सर्वसमीका लगाएंगे बीजगणित की, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये सर्वसमीका यहाँ पर लिख देंगे। a बराबर क्या है 1 है और b बराबर क्या है साइन थीटा है। तो इसको हम खोलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 ab, यानी 1 इंटू साइन थीटा को लिख देते हैं साइन थीटा, है ना, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। अब ये हो गया कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ हो गया कोस थीटा और ये हो गया 1 प्लस साइन थीटा, ऐसे कि ऐसे लिख देंगे इसको। अब ये क्या हो गया, देखो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा आ रहा है, तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इस साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा के बराबर 1 रखा, तो ये हो गया 1 प्लस 1, ठीक है, प्लस 2 साइन थीटा, ठीक है, बटावा कोस थीटा, और ये हो गया 1 प्लस साइन थीटा। अब क्या करेंगे, अब करेंगे, देखो ये हो गया 1 और 1 कितना हो गया, 2 हो गया, 2 प्लस 2 साइन थीटा बटावा कोस थीटा ब्रैकेट 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ से 2 कॉमन लेना है, 2 कॉमन लेंगे तो हमारे पास बच जाएगा 1 प्लस साइन थीटा। देखो अगर आप लोग सवाल को पहचान जाते हैं, फर्स्ट स्टेप आप लोगों को समझ में आनी चाहिए कि हमें क्या करना है, तो फिर आगे की स्टेप अपने आप ही बन जाती हैं, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप को पहचानने का प्रयास कीजिए। अब देखो ये दोनों कॉमन आ गए तो गणित लगाएंगे, ये दोनों कट गए।
अब हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा है 2/cos थीटा, जिसको हम लिखेंगे 2 × 1/cos थीटा। और 1/cos थीटा का मतलब क्या होता है, 1/cos थीटा का मतलब होता है सेक थीटा। यही हमें लेकर आना था। सूत्र याद होने चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है सूत्र याद होने चाहिए, सारी सर्वसमीकाएं याद होनी चाहिए। अब देख लेते हैं सवाल नंबर 3। स्टूडेंट्स देख लेते हैं सवाल नंबर 3। सिद्ध कीजिए √ सेक थीटा + 1 सेक थीटा - 1 बराबर कोट थीटा + कॉस थीटा। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है और परीक्षा में आप लोगों से पूछा जा सकता है, ये सवाल आप लोगों को आना ही चाहिए। तो इस तरीके के सवालों को हल करने के लिए जब आप √ में कोई भी कुछ साइन थीटा कोस थीटा सेक थीटा कुछ भी देखें, एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिखा हुआ है, पहचानने का तरीका सेक थीटा प्लस में और माइनस में 1 के साथ लिखा हुआ है, तो हमें सीधा सा इसका परिमीकरण करना है। तो यहाँ लिख देंगे परिमीकरण करने पर, परिमीकरण करेंगे इसका। तो कैसे करेंगे, परिमीकरण करने का भी मैंने आप लोगों को फर्स्ट वीडियो में तरीका बताया है। क्या करना है, जो नीचे संख्या है उसका देख लेंगे, माइनस की है तो प्लस से इसी संख्या को मल्टीप्लाई कर देंगे। और अगर तो देखो यहाँ पर हम लिखेंगे सेक थीटा + 1, ठीक है, और नीचे लिखेंगे सेक थीटा -1। अब नीचे माइनस का आ रहा है तो ऊपर हम इसको प्लस वाली संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे। सेम पद लेना है, केवल चिन्ह का ध्यान रखना है कि कहाँ पर प्लस का लेना है और कहाँ पर माइनस का। नीचे माइनस का आ रहा है तो प्लस वाले पद से गुणा कर देंगे, और नीचे प्लस आ रहा है तो माइनस वाले पद से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर माइनस का आ रहा था तो हमने प्लस वाले पद से मल्टीप्लाई कर दिया। तो फिर क्या होगा, ये स्क्वायर में बदल जाएगा, तो ये हो गया सेक थीटा + 1 का होल स्क्वायर। और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा a² + a² - b² बराबर एक बार प्लस में और एक बार माइनस में आ रहा है। तो हम इसको, ये लेफ्ट हैंड साइड आ रही है तो राइट हैंड साइड आ रही है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे। तो ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा -1 का स्क्वायर। 1 पे स्क्वायर लगाएंगे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो अब देखो यहाँ पर एक सरसमी का इस्तेमाल आप लोगों को दिख जानी चाहिए कि यहाँ पर एक सरसमी का इस्तेमाल हो रही है, 1 + tan² थीटा। बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने सरसमीकाओं के बारे में आप लोगों को बताया है फर्स्ट वीडियो में, तो फर्स्ट वीडियो ज़रूर देखें, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो 1 को उधर लेके जाएंगे तो ये वाली स्टेप हमारे सामने आ गई। तो इसको हम अगर हल करेंगे तो ये यहाँ पर लिख देंगे हम सेक थीटा + 1 का होल स्क्वायर अपॉन tan² थीटा, ठीक है। अब देखो दोनों पे वर्ग आ गया है ना, तो ये वर्गमूल इस वर्ग को ख़त्म कर देगा और यहाँ बच जाएगा सेक थीटा + 1 अपॉन tan थीटा। ये स्क्वायर हट गए। अब इसको हम अलग अलग लिखेंगे तो ये हो गया सेक थीटा अपॉन tan थीटा + 1 अपॉन tan थीटा, ठीक है। अब देखो इसको हम सेक को क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा को लिखते हैं 1/cos थीटा। ये याद होना चाहिए, सेक थीटा को हमने क्या लिखा 1/cos थीटा, और tan थीटा नीचे आ रहा है तो हम यहीं पर मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। tan थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, साइन थीटा अपॉन cos थीटा। ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई हैं, तो जब तक आप फर्स्ट वीडियो नहीं देखोगे ये चीज़ समझ में नहीं आएगी। 1/tan को क्या लिख सकते हैं हम, कोट लिख सकते हैं। 1/tan थीटा बराबर क्या होता है, कोट थीटा। तो ये कोट थीटा, ये कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, ठीक है। हमारे पास क्या बचा है, 1/sin थीटा + कोट थीटा। अब यहाँ पर एक चीज़ और आ गई, 1/sin थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, कोसेक थीटा + कोट थीटा। तो इस तरीके से हमारा जो राइट हैंड साइड है वो आ चुका है, कोसेक थीटा + कोट थीटा। आगे पीछे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है इसकी। इस तरीके से ये हम हल कर सकते हैं।
तो स्टूडेंट्स ये इम्पोर्टेंट सवाल थे जो मैंने आप लोगों को बताए। आशा है आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। इनकी तैयारी अच्छे से करिए और सीखने का प्रयास करिए कि किस तरीके से हल होंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आप लोगों तक इस तरीके की वीडियो पहुंच पाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड गुड बाय।